हरे कृष्णा। आपका स्वागत करता हूँ मैं आज के सत्र में कि आप फिर समय पे उपस्थित हैं। 9 बज चुके हैं, तो हम बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए अपना सत्र शुरू करते हैं। लोग धीरे-धीरे आते जाते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो जैसे हम हर सत्र में शुरू करते हैं, तो इस बार भी हमें भगवान के सामने हाथ उठाना है और सरेंडर करते हुए भगवान से कृपा की याचना करनी है। तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, म्यूट या अनम्यूट रह के कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। तो अब आप सब म्यूट पे हो सकते हैं। तो जैसा आज का हमारा टॉपिक है और हम जानते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं कुंती महारानी की शिक्षाएं। और कुंती महारानी की शिक्षाएं जो है ये श्रीमद् भागवतम इस ग्रंथ से ही है। पहले ही स्कंद में है, 8वें अध्याय में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके की पुस्तक है कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया पिछली बार ही कि कुंती महारानी कौन है और उनकी भूमिका इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसे अगर हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे और भागवतम में पढ़ेंगे तो हर स्कंद में हमें कोई ना कोई प्रार्थना मिलेगी। जैसे गजेंद्र जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं, अम्बरीश महाराज करते हैं, दुर्वासा मुनि करते हैं, प्रहलाद महाराज करते हैं, ध्रुव महाराज करते हैं। तो बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग स्कंद में श्रीमद् भागवतम में भगवान की स्तुति की है और हर स्तुति का अपना एक थीम है। मतलब हर स्तुति का एक बैकग्राउंड है और हर बैकग्राउंड जितनी भी स्तुतियाँ पूरे भागवतम में हैं तो उसमें जितना भी बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड हम में से किसी ना किसी से मैच जरूर करता है। तो जिससे भी वो स्थिति मैच हो जाए वो उस प्रकार की स्तुति भगवान के चरणों में अर्पित कर सकता है। आइए तो पहले एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे। कुंते उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्दम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिताम्। बड़ा सुंदर सा श्लोक है। वैसे तो जब मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, जितनी बार मैंने ये श्लोक पढ़ा है और बड़े ध्यान से और बहुत प्रेम पूर्वक मैंने पढ़ने का प्रयास किया है, उतनी बार मुझे अंदर से बड़ा इमोशन फील होता है भगवान के प्रति। थोड़ा मतलब अंदर से आनंद का ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आता है। क्यों? और उसका मैंने कारण जानने का प्रयास किया तो मुझे इतना बात समझ में आया कि श्रीमद् भागवतम का एक एक अक्षर जो है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। ऐसा मुझे आचार्यों से मैंने सुना है, गुरुओं से सुना है कि भागवतम का एक एक अक्षर, एक एक फुल स्टॉप भी आप बोल सकते हैं, वह स्वयं भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण आनंद के स्रोत हैं। हमने पिछली बार भी पढ़ा था, है ना, सुना था हमने कि चार्जर वाला एग्जाम्पल लिया था कि चार्जर को जब तक सही प्लग में नहीं लगेंगे तब तक फ़ोन चार्ज नहीं हो पाएगा। तो भगवान कृष्ण क्या है? आनंद के सोर्स हैं, आनंद धाम है, आनंद घन है, आनंद धन है। तो जब हम भगवान कृष्ण की ही उपासना या उनकी प्रार्थना या किसी भी तरीके से अगर हम भागवतम के कुछ भी श्लोकों को पढ़ते हैं तो हमको अंदर से थोड़ा सा आनंद का फीलिंग, अनुभूति, जरा सा चटनी जो है चटा के भगवान भाग जाते हैं। तो और वो उत्कंठा ताकि वो और बढ़ जाए, जैसे नारद मुनि के साथ में भगवान ने किया था। तो जब नारद मुनि जब पिछले जन्म में थे, मतलब अपने पिछले जन्म में, हमारे पिछले जन्म में नहीं, और दासी पुत्र थे और उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और वे चले गए थे और एक जगह जाके उन्होंने तपस्या करने की शुरुआत की थी। तो भगवान एक झलक दिखा के उनको गायब हो जाते हैं और वो उस एक झलक दिखाने का नतीजा ये होता है कि नारद मुनि के अंदर एकदम तीव्र उत्कंठा जाग जाती है कि अभी अभी जो मुझे आनंद का अनुभूति हुआ भगवान के दर्शन करने से वो मुझे परमानेंट चाहिए। तो मुझे परमानेंटली भगवान चाहिए। तब नारद मुनि ने कठोर तपस्या की, फिर अगले जन्म में जाके वो नारद मुनि बने। तो भगवान यहाँ पे अपने भक्तों को क्या करते हैं? थोड़ा सा चटनी चटा देते हैं कि लो थोड़ा सा चटनी चाटो, अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। और चाहिए? हाँ और चाहिए। चलो तुम नाम जप करो नाम जप करो, फिर हमें ज़रूर वो पूरा भोजन भगवान रूपी मिलेगा। तो वापस हम चलते हैं टाइटल पे। तो बड़ा ही सुंदर सा ये श्लोक है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्दम ईश्वरम प्रकृते परम। इसको हम एक एक शब्द, इस पूरे श्लोक का एक एक शब्द लेके हम उसका व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले श्लोक चालू करने के पहले हमको समझना है कि जो ये कुंती महारानी ने पहले अपने श्लोक में जो प्रार्थना की है, लगभग यही इसी सेम प्रकार की प्रार्थना ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी क्या? ईश्वरः परमः कृष्ण। और यहाँ पे भी क्या है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्दम ईश्वरम प्रकृतेः परम। दोनों मैच होता है। तो यानी ब्रह्मा जी भी, ये कुंती महारानी जो प्रार्थना गा रही हैं, कह रही हैं कृष्ण से, ब्रह्मा जी ने भी उस पर स्टैंप लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा ही वैलिड प्रार्थना है।
हाँ, हमको समझना है कि हम जो प्रार्थना, जो स्तुति हम सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दूसरा एक प्रसंग है, अजामिल वाला प्रसंग। तो हम सबको अजामिल का प्रसंग शायद पता हो या ना भी पता हो। तो हुआ क्या, अजामिल बेसिकली बड़ा ही वैसे तो अच्छा एक व्यक्ति था, लेकिन फिर गलत दृश्य और गलत संगति के कारण बहुत ही दुष्ट और बड़ा ही पापी बन गया। और बस एक अच्छा काम उसने किया संतों की कृपा से, कि अपने बच्चे का नाम नारायण रख लिया। और जब अंतिम समय आया और यमदूत आके, यमपाश यानी वो रस्सी फेंक के उसके प्राणों का हरण कर रहे थे, आत्मा को निकाल रहे थे, तो जमील घबराया। और घबराहट में जब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या हमें सच में किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो हम उसे पुकारते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो अजामिल अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता था। तो अजामिल ने क्या किया, अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। हाँ, नारायण, नारायण। बुलाया, बुलाया किसको, पुत्र को बुलाया, है ना, बुलाया किसको, पुत्र को। और हुआ क्या, जैसे ही नारायण नाम उच्चारण किया, तो वो जो यमपाश, वो जो रस्सी फेंक के खींच के दिव्य रस्सी से उसके प्राण हरण किए जा रहे थे, वो टूट गए। विष्णुदूत आए, विष्णुदूतों ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, और यमदूतों को उसके प्राण ले जाने नहीं दिए। ठीक है, तो फिर बीच में थोड़ा संवाद हुआ, जो भी हुआ सब मैं स्किप करके मेन बात पे आता हूँ। जब उसके बाद यमदूतों ने अपने स्वामी यमराज जी को फ़ोन लगाया कि मालिक ऐसा ऐसा हो गया है, ये एक व्यक्ति है, उसने ऐसे नारायण नारायण चिल्ला दिया और अब हमारा यमपाश टूट गया, और ये विष्णुदूत भी यहाँ पे आ गए, ये हमें ले नहीं जाने दे रहे, इस जीवात्मा का हरण करने नहीं दे रहे हैं। तो यमराज जी ने बोला, अब नारायण बोल दिया ना, तो अभी हमारा इस पे अधिकार खत्म हो गया। बोलने का मतलब क्या है कि प्रकृते परम, ये जो तीसरा आपको यहाँ पे लाइन में दिख रहा होगा, प्रकृते है परम, ईश्वरम प्रकृते है परम, इससे ये रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको अभी मैं आगे थोड़ा इस पर और लाइट डालूंगा जी। मैं यमराज वाला प्रसंग और प्रकृति है परम वाला प्रसंग जो है, तो ब्रह्मा जी ने भी स्टैंप लगाया, वेद व्यास मुनि ने भी स्टैंप लगा दिया, और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है उस पर यमराज जी ने भी स्टैंप लगा दिया। ठीक है। और सुत गोस्वामी पाद को हम जानते हैं। ये जो भागवतम वापस इस सृष्टि में धरती पे कौन किसको सुना रहा है, परीक्षित महाराज को सुनाया गया। किसने सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। उसके बाद में सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में कई करोड़ ऋषियों के बीच में बैठ के फिर से ये प्रसंग सुना रहे हैं। तो सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, ये सब जो हैं, ये ब्रह्म कोटि, ईश्वर कोटि के ऋषि हैं। ईश्वर कोटि के ऋषि जब हम बोलते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये इनके पास विनाश करने की और निर्माण करने की पूर्ण शक्ति है, तब उन्हें महर्षि कहा जाता है। ये सारे ईश्वर कोटि के जो ऋषि हैं, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया, इस कथन को, इस वक्तव्य को आगे बढ़ाया, यानी इन्होंने भी इस पे स्टेम मार के हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मेरे बोलने का अर्थ यह है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा ही ऑथेंटिक, बड़ा ही पावरफुल, और ब्रह्मा, उसके बाद में नारद मुनि, उसके बाद में यमराज, उसके बाद में हमारे साक्षात प्यारे गणपति जी, इन सब ने इसको स्टेम मार के ट्रू कॉपी कर दिया है इसका। ट्रू कॉपी समझते हैं ना, और डॉक्यूमेंट का जेरोक्स निकालते हैं, फोटो कॉपी, तो उस पर किसी ऑफिसर का स्टैंप लगता है, तो उसको ट्रू कॉपी बोलते हैं, मतलब उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही माना जाता है। तो सब लोग ने उसको ट्रू कॉपी करके सर्टिफाई कर दिया है, तो हमारे पास बड़ा ही अच्छा ट्रू कॉपी है। इसके अलावा अब हम एक एक शब्द पे चलते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है, कुंती वाच्य। कुंती महारानी ने बोला नमस्ते। नमस्ते मतलब नमस्ते, नमस्कार, नमस्तुभ्यम, है ना। ये हमारी वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कार है कि हम क्या करते हैं, नमस्ते। हमेशा वैदिक परंपरा, वैदिक कल्चर में हम झुकते हैं और झुक के बोलते हैं नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः, नमस्तुभ्यम, प्रणाम, है ना। अलग अलग शब्द, लेकिन भाव वही है। तो कुंती महारानी नमस्ते से शुरू कर रही हैं। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि जो भगवान कृष्ण है, वो कुंती महारानी उनकी बुआ है। तो अब मेरी बुआ मुझे प्रणाम करेगी क्या? यदि मैं बोल भी दूँ बुआ मुझे प्रणाम करो, तो मेरे माता पिता आके धपाधप मारना चालू कर देंगे, उन्होंने कहा कितना बड़े हो गए तुम। लेकिन बुआ होके भी कुंती महारानी प्रणाम कर रही हैं। और प्रणाम क्यों कर रही हैं? क्योंकि कुंती महारानी भगवान के असली स्वरूप को जान चुकी हैं। उनको मालूम है कि आया तो कुछ और है ये बन के, लेकिन ये है कुछ और। हाँ, तो कल मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, मंडे, हर मंडे को मैं क्लास अटेंड करने जाता हूँ, तो हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो हमारा एक छोटा सा पुस्तक कल हमारा चल रहा था, कर्म योग, एकदम पतला सा पुस्तक है जो कि भगवत गीता पे आधारित है। तो उसमें भी प्रभुपाद बताते हैं कि हमारी जो आँखें हैं, ये धोखा देने में नंबर 1 है। हमें अपने इन सुंदर आँखों पे बड़ा कभी कभी घमंड होता है ना। हम अपनी आँखों के लिए लेंस लगाते हैं, आँखों पे सूट करे, चेहरे पे सूट करे ऐसा चश्मा पहनते हैं, नीचे डार्क सर्कल ना आ जाए इसलिए आलू, खीरा, टमाटर, सब्जी, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला सब कुछ लगा लेते हैं।
ठीक है? मतलब बड़ा केयर करते हैं ना आँखों का, आँखों की शक्ति अच्छी हो तो गाजर, बीट, मूली जो सो बोले सब खाते हैं। लेकिन ये आँखें हमेशा सदा धोखा देती हैं। हमको आँख असली चीज़ इस आँख से कभी नहीं दिखती। इसका एग्ज़ाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा हाँ, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम अभिषेक है ना? मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ, आपका नाम ममता माता जी है, हाँ, आपका नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है। ये आँख दिखा रही है, लेकिन मैं असल में क्या हूँ? मैं अभिषेक हूँ? नहीं, मैं तो जीवात्मा हूँ। अंदर वाला बात दिखा रही है कि आँखें नहीं दिखा रही। अच्छा, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, ये तो फिलॉसॉफिकल एग्ज़ाम्पल हो गया। अभी यहाँ मैं मस्त बढ़िया मैंने तिलक लगाया, है ना? सुंदर ऐसा बाल तक तिलक लगा लिया है और मैं बड़े अच्छे शब्दों में आपको यहाँ पे व्याख्यान दे रहा हूँ कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको दिख रहा है क्या? हाँ, मेरे बैकग्राउंड में मैं कैसा हूँ, ये आपको पता है क्या? नहीं पता है। उसी तरीके से मैं सारे व्यक्तियों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं हम जिस व्यक्ति को देखते हैं, तो हमको लगता है हाँ, ठीक है, रमेश, सुरेश, दीपेश, दिनेश कुछ तो है। लेकिन ना तो हम उसे उसके जीवात्मा के रूप में देख पाते हैं, ना ही उसके अंदर वह व्यक्ति कैसा है, ना हमको वो समझ में आता है। हम वो जो वाणी बोलता है, उसकी मीठी वाणी पे हमारी कान में जाते हैं, हम भरोसा कर लेते हैं, बाद में धोखा खाते हैं। बोलने का मतलब हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब गलत होता है। जैसे एक अच्छा एग्ज़ाम्पल और है कि हम रोज़ देखते हैं कि सवेरे पूर्व से सूर्य निकला और पश्चिम में जाके सूर्य अस्त हो गया, परंतु ऐसा होता है क्या? नहीं, सूर्य तो वहीं है, सदा से करोड़ों साल से वहीं पड़ा है। अभी सूर्य नहीं है, हमारी आँखें सूर्य को नहीं देख पा रही हैं, है ना? लेकिन सूर्य तो है, एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो हमारे आँखों की लिमिटेशन है। तो कुंती महारानी की लेकिन आँखों की लिमिटेशन अब खत्म हो चुकी है। कुंती महारानी ने अपने अनुभव से जान लिया है कि ये कौन है? भगवान स्वयं है। इसलिए क्या बोलती हैं? नमस्ते, नमस्ते से शुरुआत कर रही हैं। सारी स्तुतियों में चाहे गजेंद्र स्तुति हो, प्रहलाद स्तुति हो, कुछ भी हो, सब में नमस्ते, 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 नमस्ते से स्टार्टिंग है, बीच में नमस्ते, नमस्तुभ्यम, नमस्कारम पच्चीसों बार हर स्तुति में हमको देखने को मिलता है। ठीक है? ये नमस्ते इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस अभी बताने का प्रयास करता हूँ। उसके पहले आप ये समझिए, संस्कृत भाषा में जब कोई काव्य की रचना की जाती है और काव्य रचना में अगर एक ही शब्द 2 बार, 3 बार, बार-बार रिपीट किया जाता है, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। उस कविता को अच्छा नहीं माना जाता, उस काव्य को, उस रचना को बोलते हैं कि इसका कवि जो है, ऐसे जो भी लेखक होगा, उसकी डिक्शनरी में शब्द खत्म हो गए। इसलिए वह एक ही शब्द को बार-बार, बार-बार, बार-बार यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है? तो लेकिन फिर भी क्या है, हर जगह हमको भगवान की स्तुति में नमस्ते, नमस्ते शब्द कई बार देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। उसका कारण ये है कि जब कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, है ना? और वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति जब एक ही चीज़ को बार-बार बोलता है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण हो सकता है। तो भले ही क्योंकि अब ये जो रचना की गई है, कोई काव्य के रूप में तो उसकी रचना नहीं की गई कि पढ़ने वाले को मज़ा आए, है ना? मज़ा देने के लिए तो ये नहीं, मज़ा देने लेने का है तो हम बहुत कुछ आनंद ढूँढ सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, पहन सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, उधर मज़ा कर लो। आनंद के लिए मिला है। ये कोई सोच के बड़ा मतलब ऐसे प्लानिंग करके कि पढ़ने वाले के मन में क्या चलेगा, ये सब ऐसा विचार करके तो बना नहीं है। ऐसे जो सच है, एज़ इट इज़ उसे प्रस्तुत किया गया है। हाँ, तो बार-बार नमस्ते, नमस्ते आगे आपको कई बार नमस्ते मिलेगा। तो ये बार-बार नमस्ते आने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति बार-बार किसी चीज़ पे ज़ोर दे के उसे दोहराता है, तो मतलब वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो नमस्ते यानी प्रणाम करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ? नमः, नमस्ते ये सब बार-बार यहाँ पे रिपीट होगा। अब रघुनाथ दास गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ऐसे 6 गोस्वामी हुए वृंदावन में आज से तकरीबन 550 साल पहले। और ये 6 गोस्वामियों ने क्या किया था, वृंदावन को पुनः स्थापना किया था। भगवान के ये इतने अच्छे शुद्ध भक्त थे कि महाप्रभु चैतन्य देव की आज्ञा से वृंदावन गए और भगवान इनको अपनी लीला स्थलियों के बारे में दिव्य आभास देते थे। कभी स्वप्न में, कभी सामने आके, है ना? इंडिकेट करते थे कि यहाँ पे कौन-सी लीला हुई थी, वहाँ पे कौन-सी लीला हुई थी और ये जाके उन लीला स्थलियों की खोज करते थे। तो ये 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी की क्या विशेषता थी? ये दिन भर में इन्होंने कितने प्रणाम किए। जैसे हम अपना जप करते हैं, तो हम जप का काउंटिंग करते हैं ना कि हमारी 1 माला हो गई, हमारी 2 माला हो गई, हमारी 16 माला हो गई, हमारी 64 माला हो गई। वैसे ही ये जप तो दिन भर करते ही थे, लेकिन उसके साथ में ये दिन भर में कितनी बार प्रणाम करते थे उसका भी काउंटिंग रखते थे और इनका प्रणाम करने का भी काउंटिंग नंबर फिक्स था। तो ये क्या करते थे, 1000 बार, कितनी बार? 1000 बार पहले तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे। भगवान कृष्ण के बार-बार अनेक-अनेक अलग-अलग नाम लेके प्रणाम करते थे। ठीक है? प्रणाम मतलब पूरा लेट के दंडवत, उसके बाद फिर खड़े होते थे। ऐसे 1000 बार। ठीक है? इतना ही नहीं इसके बाद ये 2000 बार सभी वृंदावन के और आस-पास के या दूर के क्षेत्रों के जो बड़े वैष्णव थे उनको प्रणाम करते थे, उनका नाम वगैरह लेके। हाँ, 2000 बार ये
बड़े महावैष्णवों को भी प्रणाम करते थे, नाम लेके सनातन गोस्वामी पाद की जय, जीव गोस्वामी पाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, महाप्रभु चैतन्य देव की जय, ऐसे करके ये उनको प्रणाम करते थे। 2000 भक्तों को डबल प्रणाम करते थे। तो ये हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? नमस्ते, ये जो एक शब्द आया, पहला शब्द नमस्ते वाला, इसका हम इम्पोर्टेंस समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 बार प्रणाम किया करते थे। अच्छा, प्रणाम करने का भगवान ने कहीं ऑर्डर दिया है क्या? भगवान ने ऐसा कहीं बोला है? कोई पूछ सकता है, कहाँ लिखा है कि प्रणाम करो, है ना? मुझे नमस्ते करो, ये भगवान किधर बोल रहे हैं? तो चलिए रिटर्न प्रूफ, इसीलिए तो वेद व्यास जी ने क्या किया, रिटर्न फॉर्म में दिया कि कलयुग का जो बुद्धिमान जीव है मेरे जैसा, तो पूछेगा किधर लिखा है। ठीक है, ये मैं अपनी आपको बुद्धिमता की विशेषता बता रहा हूँ कि मैं पूछूंगा कि कहाँ लिखा है। ठीक है, अच्छा, ये विशेषता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ सुनता हूँ, जब मुझे किसी भी कथा वगैरह में मैं कोई भी चीज़ सुनता हूँ, तो मेरे अंदर शक जागता है पहले। मैं पहले उस पे भरोसा नहीं करता हूँ। हालाँकि भगवान ने बोला भरोसा करो, तो मैं 2 तरीके से विश्वास का एक चीज़ है। मैं पहले उस पे मान लेता हूँ कि हाँ, ये चीज़ सत्य है, लेकिन मेरा मन उसका प्रूफ ढूँढता है कि ये कहाँ है? इसका वर्णन शास्त्रों में कहाँ दिया गया है? क्योंकि बहुत सारे कथाकार अपने मन से भी कई चीज़ें बना के बोल देते हैं। फिर बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे उस दिन मैंने आपको जगन्नाथ वाली कथा में बताया था कि सब बताता है कृष्ण का हृदय नहीं जला अंतिम संस्कार में, और वही हृदय जगन्नाथ जी के अंदर अभी रखा हुआ है। तो ये भी मैंने बहुत पहले सुना था और मैंने इस पे विश्वास कर लिया कि वाह, मतलब कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के अंदर है, ऐसा। और उसके बाद में जब मैंने ऑथेंटिक ग्रंथ पढ़े और ऑथेंटिक अपने गुरु महाराज से सुना, तो मेरे को मालूम पड़ा था कुछ नहीं हुआ था। तो इसके लिए ये उदाहरण देके कि जब मैं कुछ सुनता हूँ तो मैं पहले प्राइमरी रूप से उसे विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैं उसका ये ढूंढता हूँ कि सोर्स इसका प्रूफ किधर है। तो अब जब प्रणाम करने की इतनी महिमा चल रही है तो उसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए। तो चलते हैं भगवत गीता 9.34, 9वां अध्याय 34वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु। क्या बोल रहे भगवान? अपना मन मुझ में लगाओ, मुझे अपना मन दे दो। मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो, मुझ में मन लगाओ। तो हम बोले कि भगवान हम तो बड़े पतित हैं, हम अपना मन आप में कैसे लगा सकते हैं? बहुत कठिन काम है। क्यों कठिन काम है भाई? पापी पेट भी है, उसका भी कुछ हमको सेवा करना पड़ता है। उसके बाद में हमारे बच्चे हैं, हाँ, हमारे घर वाले हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हम उब भी जाते हैं तो हमको घूमना फिरना भी होता है, खाना पीना भी होता है, प्लस सब कुछ करने के बाद हम थकते भी हैं तो हमको सोना भी तो होता है। तो हम सोते समय कैसे आपका ध्यान कर सकते हैं? यानी हर समय तो हम आपका ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है, तो भगवान बोले अच्छा, अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते हैं? बोले नहीं लगा सकते। तो बोले ठीक है, थोड़ा मेरे बारे में चिंतन करो, मेरी लीलाओं के बारे में दिन भर हमेशा ये करने का प्रयास करो। तो हम बोले फिर से वही बात होगी भगवान, इतना टाइम ही नहीं है ना, हमको काम पे जाना है, सब दुनिया भर का हमारे पास काम है, और घर में बाहर यहाँ वहाँ, उसके बाद में रिलेटिव्स होते हैं, उनके फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादी हल्दी मेहंदी में जाना पड़ता है, तो हम हमेशा तो आपकी लीला के बारे में नहीं चिंतन कर सकते। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो क्या करो, मेरे भक्त बन जाओ। तो भक्त बन जाएंगे, चलो भक्त तो हम बन जाते हैं, लेकिन फिर वही 9 विधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसा 9 स्टेज है भक्ति का, तो इतना सब कैसे करेंगे? तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान बोले अच्छा, तो एक काम करो, क्या, मम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो भाई, मुझे प्रणाम कर लो, बस खाली प्रणाम तो कर लो, प्रणाम करने से ही मैं तुम्हें सारा भक्ति का सारा फल दे दूंगा। तो भगवत गीता 9.34 में भगवान बोल रहे हैं मम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे बोला मुझे नमस्कार करो, तो इसलिए कुंती महारानी पहले ही कर रही है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्दम। इसके आगे अगर आप चलेंगे, हरि भक्ति विलास, तो जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, जिन्होंने वृंदावन की पुनः स्थापना की, वृंदावन की पुनः स्थापना क्योंकि वृंदावन लुप्त हो गया था मुगल आतंक में, मुगल शासन में। क्या हुआ कि सारे ये जो हमारे मुगलों के पहले सल्तनत रूल हुआ करता था, मुगल के पहले भी मुस्लिम लोग का रूल था, तो उसमें सल्तनत रूल बोलते थे उसे। तो सल्तनत रूल वगैरह में भी क्या था कि ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस था वो डरा धमका के, मार के, पीट के बहुत तेजी से चल रहा था। तो भक्ति ओपन में नहीं की जा रही थी, भक्ति छुपा छुपा के की जा रही थी। आज तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम शंख बजाते हैं और आरती करते हैं, लाउड स्पीकर लगा के हम रामायण का पाठ करवा लेते हैं, हम रथ यात्रा निकाल लेते हैं जगन्नाथ जी की, एकदम डंके की चोट पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन कुछ समय पहले, कुछ 100 सालों पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, सब कुछ छुपा छुपा के करना होता था, क्योंकि जहां दिख जाए कि सनातन धर्मी है वहां उसे या तो मार दिया जाता था, या तो उसे जबरदस्ती 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 गोमांस खिला दिया जाता था ताकि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, तो सब कुछ बहुत छुप के होता था।
तो इसके लिए क्या हुआ, लोग वृंदावन जाना बंद कर दिए। जब धीरे-धीरे जाना बंद कर दिए, तो वहाँ पे कोई रह नहीं गया, सब जो वहाँ पे बचे हुए लोग थे, वे भी वहाँ से पलायन कर गए थे, भाग गए थे, तो धीरे-धीरे सब जंगल बन गया। सब स्थान विलुप्त होते चले गए। कई 100 सालों में सब कुछ खत्म। तो ये 6 गोस्वामी ने वृंदावन की स्थापना फिर से की, फिर से ये लोग वृंदावन गए। आज तो जो वृंदावन गए होंगे वो वृंदावन देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़-भाड़ है। लेकिन जब ये हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन में थे, तो वृंदावन बड़ा ही भयानक जंगल बन गया था। कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल, जंगल, जंगल। बट इन्होंने हर चीज़ की पुनः स्थापना करके हमारे लिए हमारे लिए स्थापना करके वृंदावन को फिर से आनंद देने लायक बना दिया। तो सनातन गोस्वामी, उन्हीं 6 गोस्वामी से एक हैं सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी पाद ने हरि भक्ति विलास का एक नाम का एक ग्रंथ रचना किया, और उसमें ये बताते हैं कि साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम हमें करना चाहिए। मतलब प्रभु जी को, जो जेंट्स हैं, उन्हें भगवान को अष्टांग, दंडवत, दंडवत यानी दंड की तरह लेट के, सीधा लेट के प्रणाम करना चाहिए। और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। पंचांग, अष्टांग। तो अष्टांग यानी हरिभक्ति विलास में बताते हैं, दोर्भ्यम पदभ्यम जाजनुभ्यम, मतलब हाथ, घुटने और हमारे पैर, टोज जो हमारे हैं, पंजे। इसके अलावा उर्सा, सृषा, दृशा यानी हमारा जो चेस्ट पार्ट है, हृदय, उसके बाद में हेड, ठीक है। ये सारे चीज़ प्रणाम करते वक्त ज़मीन पे टच होना चाहिए। क्या क्या टच होना चाहिए? तो जब हम लेटेंगे, सबसे पहले हमारे पंजे ज़मीन पे होने चाहिए, हमारे घुटने ज़मीन को टच होने चाहिए, हमारे हाथ ज़मीन को टच होने चाहिए, हमारा वक्षस्थल यानी चेस्ट जो सीना है वह ज़मीन को टच होना चाहिए, और हमारा ये सिर, माथा जो है वो ज़मीन को टच होना चाहिए। तो कितने अंग हो गए? 2 पैर, 2 हाथ, हाँ, और हमारे क्या क्या हो गया? 2 पैर, 2 हाथ और 2 घुटने, 6। इसके बाद में हमारा वक्षस्थल 7, और फिर हमारा माथा, मस्तक 8। तो ये 8 अंग जब जमीन को टच करते हैं तो हम इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। ये होता है दंडवत प्रणाम, ठीक है, अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। इसके अलावा उसमें एक शब्द है दृशा। कैसा है? दोरभ्यम पदभ्यम जाजनुभ्यम उर्षा शीर्षा दृशा। दृशा यानी देखना, यानी प्रणाम करने के पहले, लेटने के पहले भगवान को देखना चाहिए, विग्रह को देख लेना चाहिए। देख के हम भगवान के चरण से स्टार्ट करते हैं, और देखते देखते भगवान के चेहरे तक, भगवान की आंखों तक देखते हैं। पहले भगवान को अच्छे से देख लें, उसके बाद फिर हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रणाम करने का विधि है। तो प्रणाम करने का विधि यानी नमस्ते, नमस्ते पुरुषम त्वद्दम तो ये प्रणाम करने का विधि हमको हरिभक्ति विलास में बताया जा रहा है। और एक सबसे छोटा प्रणाम है। सबसे छोटा प्रणाम यानी एकदम घाई में आप हैं, आप बस, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, और मंदिर आ गया भगवान का, और आप प्रणाम करना चाहते हैं लेकिन प्रणाम करने का समय नहीं या फिर स्थिति नहीं, कोई भी कारण आ जाए, तो शिर कर नमस्कार। शिर यानी माथा, हमारा सर, और कर, कर यानी हाथ, तो शिर कर नमस्कार, ऐसे। ये हमारा सबसे अर्जेंसी वाला, शॉर्टकट वाला, सबसे छोटा प्रणाम इसी को बोला गया। देखिए बाकी आजकल भी बहुत सारे प्रणाम है, मैं देखता हूँ लोग ऐसे, ठीक है, ये पता नहीं मुझे फ्लाइंग किस वाला कौन सा प्रणाम है भगवान को। उसके बाद में कुछ लोग, तो नहीं मालूम मुझे वो सब क्या करते रहते हैं, कौन सा वो पासवर्ड डालते हैं, कौन सा नंबर डायल करते हैं, और ये कौन सा एकदम सीक्रेट कोड है कि डिंग 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 करके डालते हैं, और ऊपर से भगवान प्रसारण करके सारा ले लेते हैं। तो ऐसा कोई शास्त्रों में प्रणाम करने का विधि नहीं। सबसे छोटा प्रणाम ये वाला, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई प्रणाम ही नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा, ठीक है। हम किसी को अगर प्रणाम भी कर रहे हैं, आप, हम एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, हरे कृष्णा, राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, जो भी हम बोलना चाहते हैं, तो ऐसे करके ये प्रणाम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रणाम कैसा होता है, प्रणाम क्या क्या प्रकार का होता है। अभी हम लोग आपको एक अच्छे उदाहरण से प्रणाम का महिमा बता दूंगा। इसके बाद में अक्रूर महाराज का एक प्रसंग आता है। जब अक्रूर जी वृंदावन आते हैं मथुरा से कंस के आदेश पे भगवान कृष्ण को लेने के लिए, कृष्ण और बलराम जी को, तो अक्रूर जी भी जब वृंदावन पहले पहुंचते हैं, और वो मट्टी के, वहाँ पे वृंदावन के रेत में, मिट्टी में, चिन्हों में भगवान के पद चिन्ह देखते हैं। हाँ, भगवान के पद चिन्ह, भगवान के पैर के तलवों में चिन्ह बने हुए हैं, गदा, पद्म, ऐसे करके, चक्र, शंख। तो भगवान मिट्टी में छप जाते हैं भगवान जब चलते थे। तो जब उन्होंने उस पद चिन्हों को देखा, और वे इतने गदगद हो गए, उन्होंने लेट के वृंदावन की माटी को प्रणाम किया। किसको प्रणाम? भगवान को प्रणाम नहीं किया, उन चरण चिन्हों को प्रणाम नहीं किया, पहले उन्होंने लेट के वृंदावन के धूल को प्रणाम किया, कि वृंदावन का धूल इतना भाग्यशाली है कि भगवान के चरण के चिन्ह उसमें छप रहे हैं। और जब वो प्रणाम करके उठते हैं, फिर वो डिक्लेयर करते, घोषणा करते हैं कि मेरे सारे अमंगलों का आज नाश हो गया, प्रणाम करने से, केवल वृंदावन के धूल को प्रणाम करने से। वृंदावन को भी प्रणाम नहीं किया, भगवान को भी प्रणाम नहीं किया, सिर्फ वृंदावन की माटी को प्रणाम किया। अम्बरीश महाराज, जो परम भक्त हुए भगवान के, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश महाराज, वो भगवान को डेली 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 हर रोज नियम से भगवान और भक्तों को प्रणाम किया करते थे। कुलशेखर महाराज, ये भी हमारे भागवतम में पात्र हैं। तो कुलशेखर महाराज भी वो बताते हैं
एक वो रचना करते हैं एक श्लोक का, और उस श्लोक का अर्थ ये होता है कि वह मस्तक धन्य है, वह मस्तक धन्य है जिस पे धूल लगी है। और कौन सी धूल लगी है? प्रणाम करके उठने के बाद जब धूल लग रह जाती है, वो धूल जिस मस्तक पे लगी है वो फर्स्ट क्लास मस्तक है, सबसे उत्तम मस्तक है, उस मस्तक को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे बोलते हैं। अब प्रणाम करने की यानी नमस्ते करने की इतनी 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 बड़ी महिमा क्यों बताई जा रही है कि नमस्ते करो, नमस्कार करो? भगवान खुद बोल रहे हैं, मम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इसका कारण क्या है? तो हम सबको मार्कंडेय ऋषि वाला प्रसंग याद है ना, जब अल्प आयु बालक जो थे, अल्प आयु मतलब उनकी आयु बड़ी छोटी-सी थी, बड़ी क्षण भर की थी। तो उनके पिताजी ने एक बड़ा अच्छा बुद्धि लगाया, क्या अच्छा दिमाग लगाया कि जब भी कोई संत आए, जैसे वो एक बड़े महल 4-5 महर्षि आ रहे थे, महर्षि कोटि के व्यक्ति आए, तो बच्चे से बोला प्रणाम करो। मतलब उन्होंने अपने बेटे को आदत लगाई, सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। तो महर्षियों को भी प्रणाम किया, तो महर्षियों को प्रणाम, महर्षि बोले, भाई दीर्घायु भव। ठीक है? अब जब महर्षि, महर्षि का मतलब हमने समझा, महर्षि मतलब कौन होता है? जो सृष्टि का निर्माण और सर्वनाश करने की क्षमता रखता हो। तो उनके मुख से क्या निकल गया? दीर्घायु भव, तो दीर्घायु लंबी आयु हो जाए। अब शिव जी ने वरदान दिया था, शिव जी ने कंडीशन दिया था उनके पिताजी के सामने कि तुमको या तो एक ऐसा संतान मिलेगा जो जिसकी आयु बहुत लंबी होगी, जो बहुत स्वस्थ होगा, लेकिन तुमसे उसको मतलब तुमको उससे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, वो कुसंतान होगा, कुपुत्र होगा। दूसरा एक आपको बालक दूँगा मैं जो बड़ा ही आपको आनंद और सुख देगा, बड़ा संस्कारी होगा, आपके सारे आदेशों का पालन करेगा, लेकिन वो अल्प आयु होगा, 5 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अल्प आयु वाला बालक माँग लिया था कि बड़ा उम्र वाला संतान लेके मैं क्या करूँ जब वो हमें मारेगा पीटेगा, तो उससे अच्छा छोटी आयु वाला संतान। लेकिन अब ले लिया तो अब देने का मन तो नहीं कर रहा है, इतने बड़े कठिनाई से उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। तो प्रणाम कराया, नमस्कार, नमस्ते, नमस्तम, नमस्तुभ्यम, हमेशा नमस्कार करने का आदत डाला। महर्षियों के मुख से जब निकल गया दीर्घायु भव, तो उसके बाद वो बड़ी लंबी कथा है, उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो महर्षियों के मुख से वह आशीर्वाद निकला और दीर्घायु, अति दीर्घायु, हाँ, मतलब कितना दीर्घायु हो गया उस बालक का कि वो प्रलय काल को भी देख लिया उन्होंने, इतना दीर्घायु हो गया। तो नमस्कार करने का यानी प्रणाम करने का एक बड़ा महत्व यह है कि अकाल मृत्यु टल जाती है। ठीक है? अगर हम हृदय से बड़े ही सम्मान की भावना रखते हुए अपने बड़ों को भी प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों को भी, भगवान की बात तो छोड़ दो, भक्तों की बात छोड़ दो, ऋषियों की बात छोड़ दो, अपने बड़ों को ही प्रणाम कर लें, ठीक है? तो उसी से हमारे बहुत सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, मतलब बहुत सारा हमारा मिसफॉर्च्यून जो हमारी बुरी किस्मत है, वो थोड़ी-थोड़ी टलने लग जाती है और दीर्घायु प्राप्त अपने आप हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम प्रणाम कैसे करते हैं? हम प्रणाम करते हैं, घुटना छू लेते हैं ऐसे, है ना? घुटना छू के, चाचा जी पाए लगो। घुटना छूने से प्रणाम नहीं हो रहा है। दोनों हाथों को जिसको भी आप प्रणाम करना चाहते हैं, वैसे तो प्रणाम करना है, लेट के प्रणाम करो या पंचांग या दंडवत प्रणाम करो, सबसे बेस्ट है। लेकिन वैसा नहीं कर पा रहे तो सिर कर नमस्कार कर लो। अच्छा, सिर कर नमस्कार से एक स्टेप आगे जाना है, लेकिन लेट के भी प्रणाम नहीं करना है, तो बीच वाला रास्ता क्या है? अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को छुओ और मस्तक पे ऐसे लगाओ। दोनों हाथों से दोनों पैरों को छू के, पैर के मतलब पैर के टोस को छूना है, पंजों को, पंजों पे छुओ, स्पर्श करो और मस्तक पे ऐसे लगाओ। ये भी प्रणाम करने का एक अच्छा सरल सा विधि है। ठीक है? तो हालाँकि हम वैष्णव परंपरा में पैर छूने वाला सिस्टम अपने यहाँ पे नहीं रहता है। हमारे यहाँ पे दंडवत प्रणाम और पंचांग प्रणाम ही होता है। ठीक है? कि वैष्णव जो है वो मिनिमम वाला काम करके सैटिस्फाइड नहीं होता। हम हमेशा मैक्सिमम वाला काम करके सैटिस्फाइड होता है। मतलब उससे भी सैटिस्फाई नहीं होता, लेकिन हमेशा जो ऊपर वाला बात है, अपर लिमिट, हमेशा उस ऊपर वाले काम को करना चाहता है, नीचे वाला नहीं करना चाहता। तो नमस्कार करने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नमस्कार करना, प्रणाम करना। तो कुंती महारानी ने शुरुआत कैसे की? नमस्ते से शुरुआत की। नमस्ते पुरुषम त्वदम, ठीक है? अच्छा, पुरुषम बोला, दूसरा अक्षर क्या बोला? नमस्ते कृष्णम, नमस्ते, है ना, मेरा भतीजम, ये सब नहीं बोला। क्या बोला? नमस्ते पुरुषम त्वदम। नमस्ते कर रहे हैं किसको? नमस्ते पुरुषम त्वदम ईश्वरः प्रकृते परम। तो पुरुष, पुरुष मतलब अब क्या है ना? हम कैसे जाने वाले? एक-एक शब्द पे चलेंगे। उसके बाद उस पूरे शब्द को कंबाइन करके उसका वापस से भाव जो है वो लेने का प्रयास करेंगे। तो पुरुषम मतलब क्या है? तो वैष्णव संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण, ठाकुर बलदेव विद्याभूषण नाम के एक महान वैष्णव हुए, और बलदेव विद्याभूषण को ज्ञान का शिखर माना जाता है। मतलब इनके अंदर भक्ति तो थी ही, भक्ति के शिखर तो ये थे ही साथ ज्ञान के भी शिखर थे, मतलब बड़े ज्ञानी थे। तो बलदेव विद्याभूषण ने पुरुष इस शब्द का व्याख्या किया। तो उन्होंने बताया पुरु, पुरु का मतलब पुरस्कार देने वाला, गिफ्ट देने वाला, ठीक है? और शन या सनति, सनोति, सनोति का मतलब होता है जो देने के लिए हमेशा उत्सुक हो।
तो पुरुषम जब हम बोलते हैं तो यानी ऐसा व्यक्ति जो पुरस्कार यानी वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, हाँ, हमेशा उत्सुक हो, हमेशा देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। क्या करना चाहता है? देना चाहता है। अभी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी इस बात से कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो अच्छा मैं हूँ, मैं तो भाई सब लेना चाहता हूँ। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। अच्छा, हम कोई बड़े विद्वान लोग होते हैं तो वो देना भी चाहते हैं, लेकिन किसको देना चाहते हैं? अगर हम आशीर्वाद देते हो तो किसको देते हैं? जो हमारे पैर स्पर्श करे, हमको प्रणाम करे, फिर जो हमारा प्यारा हो, जिसे हम प्रेम करते हो, है ना? हम अगर ज्ञान देते हैं तो किसको देते हैं? जो हमारा सम्मान करे उसी को। मतलब हम किसको देते हैं? जो हमें कुछ दे, हम उसी को देते हैं। जो हमें सम्मान दे, प्रेम दे, पैसा दे, इज़्ज़त दे, दौलत दे, शोहरत दे, हम उसी को कुछ देते हैं। ऐसा रास्ते पे घूमते हुए सबको देते हैं क्या? नहीं देते। तो ये देना-देना नहीं है। जब आप तौल के देते हैं कि इसको देना और इसको नहीं देना है, तो वो मतलब आप पुरुष नहीं हुए। पुरुष कौन? पुरु यानी पुरस्कार और सनोति यानी देने वाला। तो पुरुष का मतलब जो हमेशा पुरस्कार, वरदान, आशीर्वाद, प्रेम, आनंद देने के लिए उत्सुक हो, तत्पर हो, देना चाहता हो, उसे पुरुष कहा जाता है। ठीक है? और पुरुष का और एक अर्थ बताते हैं बलदेव विद्याभूषण। वैसा बड़ा श्लोक था, मैं श्लोक नहीं लाया हूँ आपके लिए, सिर्फ़ उसका अनुवाद लेकर आया हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी होती है। तो पुरुष का और एक अर्थ है, जो अपने भक्तों के आगे और अपने भक्तों के पीछे हमेशा रक्षा करने के उद्देश्य से खड़ा रहे, उसे भी पुरुष कहा जाता है। तो अब जो-जो हम जैसे लोग अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, ठीक है? तो हम अपने आप को इन दोनों व्याख्यानों से मैच करके, तौल के देख सकते हैं कि क्या हम पुरुष हैं या हम पुरुष नहीं हैं। वैसे संस्कृत में पुरुष का मतलब जो नॉर्मल मतलब लिया जाता है, स्पेशल मतलब नहीं, नॉर्मल जो उसका अर्थ निकाला जाता है, वह जीव से ही होता है, उसमें कोई स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं होता। हिंदी में पुरुष और स्त्री डिफरेंस हो जाता है, इंग्लिश में भी डिफरेंस हो जाता है, लेकिन संस्कृत में पुरुष या पौरुष बोलते हैं, तो सबके लिए वो वर्ड यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भगवान को क्या बोला गया? नमस्ते पुरुषम त्वद्दम। तो पुरुषम का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब आगे पीछे कैसे चलने वाला? साक्षी गोपाल को कोई जानता है? साक्षी गोपाल? साक्षी गोपाल की कथा। यस प्रभु जी। तो साक्षी गोपाल में क्या है कि जो भगवान थे विग्रह रूप में, वे अपने उस ब्राह्मण, जो उनका भक्त था गरीब ब्राह्मण, उसके पीछे-पीछे भगवान चल के जाते हैं, गवाही देने के लिए, साक्षी देने के लिए। इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। तो उस कथा में मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ ऊपर-ऊपर से। तो नित्यानंद प्रभु ने, हमारे प्यारे नित्यानंद प्रभु भी, जो नित्यानंद त्रयोदशी गई कुछ दिनों पहले, तो नित्यानंद प्रभु जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को कथा सुना रहे हैं, साक्षी गोपाल की। और उसमें कथा में बताता है कि साक्षी गोपाल अपने उस यंग डिवोटी के पीछे चलते रहे, काफ़ी दूर की यात्रा की, काफ़ी दूर, मतलब कहीं घटना हुई थी, शादी वाला एक प्रॉमिस हुआ था, और जिसने, जो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए वचन दिया था उस नौजवान ब्राह्मण को, तो वो बूढ़ा ब्राह्मण मुकर जाता है। तो जो नौजवान ब्राह्मण होता है वो भगवान को बोलता है कि आप चल के मेरे ओर से साक्ष्य दो, वरना मैं झूठा साबित हो जाऊँगा। तो साक्षी गोपाल जाते हैं, मतलब गोपाल जी जाते हैं साक्ष्य देने। तो कितने दिन तक चलते हैं मालूम है भक्त के पीछे-पीछे? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 100 दिन। लगभग 100 डेज़। और भगवान कैसे चल रहे थे? विग्रह रूप में, मतलब भगवान का जो विग्रह होता है, कॉमन भाषा में मूर्ति बोलते हैं, लेकिन मूर्ति बोलना बड़ा एकदम लो वाला बात है, मूर्ति नहीं बोल सकते, बस आपको समझाने के लिए मैं मूर्ति कह दिया। लेकिन भगवान अपने विग्रह, भगवान का विग्रह चल रहा था उनके पीछे-पीछे, उस भक्त के पीछे-पीछे, ठीक है? 100 दिन तक भगवान चल के गए और जाके गवाही देते हैं, तो भगवान का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। तो भगवान अपने भक्त के पीछे-पीछे, जब वृंदावन में भी गैया चरने जाती थी, तो भगवान पीछे-पीछे रहते थे, ताकि गइयों, सारे गायों को देख सके कोई, उन पे मतलब खतरा ना आ जाए, ठीक है? तो भगवान हमेशा अपने भक्त के पीछे चलने को बड़ा भगवान को आनंद आता है। इसके अलावा आगे, तो आगे कैसे? जब यशोदा मैया दामोदर लीला में भगवान कृष्ण को बांधना चाहती हैं, तो भगवान भागते हैं ना उसके पहले और भागते हैं तो भक्त भगवान के पीछे-पीछे भाग रही हैं। यशोदा मैया भगवान के पीछे-पीछे भाग रही हैं और भगवान आगे-आगे भाग रहे हैं। तो भगवान अपने भक्त के आगे भी भाग सकते हैं और पीछे भी भाग सकते हैं, इसलिए भी उन्हें पुरुष कहा जाता है। तो लेकिन किसके आगे पीछे भागेंगे? नमस्ते पुरुषम त्वद्दम, जो नमस्कार करेगा, मम नमस्कुरु। जो भगवान को प्रणाम करे, यानी भगवान को प्रणाम करने की इतनी महिमा है कि भगवान को प्रणाम करो और भगवान आपके आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। हाँ, तो इसमें काशी घाट पे भी मैंने सुना है कि काशी जब गया था, वहाँ पे मैंने कथा सुनी थी कि जब तुलसीदास बाबा, जिन्होंने वाला रामायण रामचरितमानस की रचना की थी, तो जब तुलसीदास महाराज अपनी पर्णकुटी में रहते थे, तो कुछ लोग उन पे अटैक करना चाहते थे, क्योंकि उनको वो ग्रंथ चोरी करना था, क्योंकि तुलसीदास महाराज का बहुत नाम फैल रहा था।
तो जब वो चोरी करने के लिए जाते हैं कि हम तुलसीदास को मार के ग्रंथ फेंक देंगे, गंगा जी में प्रवाह कर देंगे। तो जब वो आगे से जाते हैं तो आगे देखते हैं कोई धनुष बाण लेके खड़ा है। पीछे से जाते हैं तो देखते हैं पीछे भी कोई धनुष बाण लेके खड़ा है, कुटिया के। लेफ्ट में भी कोई धनुष बाण लेके खड़ा है, राइट में भी कोई धनुष बाण लेके खड़ा है। बड़ा तेजोमय पुरुष, तो वो सब डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो मतलब भगवान का जो भक्त है, भगवान उसके चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे हैं। बोलने की जरूरत नहीं, बस प्रणाम करो, नमस्ते पुरुषम त्वद्भक्तम्। ठीक है। तो अब कुंती महारानी ने इस बात का अनुभव अपने पूरे जीवन काल में कर लिया। उनका जो पूरा जीवन था, कुंती महारानी का हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि किस प्रकार दुख से लबालब भरा हुआ था। दुख से भरा नहीं था, दुख से लबालब भरा था, टॉप टू बॉटम। उनके जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख, हर क्षण, हर कदम, हर मतलब प्रतिक्षण दुख उनको झेलना पड़ा। लेकिन उस दुख में भी एक जो रोशनी का किरण नहीं, पूरा का पूरा सूर्य जो उनके साथ रहा, वह भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने हर कदम पे उनकी रक्षा की, उनके परिवार की रक्षा की। तो कुंती महारानी समझ गई कि इसी पुरुष को नमस्कार करने में भलाई है, तो अपने अनुभव से वे कर रही है, नमस्ते पुरुषम त्वद्भक्तम्, है ना। ये कोई कुंती महारानी ने बैठ के पहले साइड में प्रैक्टिस थोड़ी किया था कि अब ये कृष्णा जाने वाले हैं, कल निकलेंगे, चलो फटाफट पहले बैठ के एक स्तुति बनाती हूँ। पहले लिखते उसको 5-6 बार 5 टाइम राइट एंड लर्न कर लिया उसको स्पेलिंग के साथ में, उसके बाद में प्रैक्टिस कर लिया, हाँ, फिर जाके वो कृष्ण के रथ को पकड़ के खड़े हो गए, नमस्ते पुरुषम त्वद्भक्तम् ईश्वर परम प्रकृते परम। नहीं, ऐसा थोड़ी किया, इंस्टेंट था ना, ये इंस्टेंट कॉन्वर्जेशन हो रहा है उनका, मतलब जगह पे खड़े खड़े कॉन्वर्जेशन हो रहा है। तो ये अब हम जगह पे जब खड़े खड़े हम कोई कॉन्वर्जेशन करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, तो 2 ही सेंस बनता है, या तो हमारा अनुभव है या तो हमारा ज्ञान है। उसी बेसिस पे हम एकदम इमीडिएटली कुछ किसी प्रसंग में बोल सकते हैं या किसी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं ना। जैसे भी कोई अचानक से कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो यदि आपको उसका ज्ञान हो, यदि या फिर आपको उसका अनुभव हो, तो ही आप उस पर बोल सकते हैं, अन्यथा गलत बोलेंगे या चुप रहेंगे। तो कुंती महारानी को इस बात का ज्ञान भी है और इस बात का अनुभव भी है कि जो सामने रथ पे व्यक्ति खड़े हैं वो कौन है। ठीक है। तो इसलिए कुंती महारानी ने शुरुआत कैसे की, नमस्ते पुरुषम त्वद्भक्तम् ईश्वर प्रकृते परम। तो कुंती महारानी हमको ये सिखा रही हैं कि भगवान को प्रणाम करने का महिमा कितना जबरदस्त है, कि प्रणाम करने से भगवान आपके पीछे पीछे डोलेंगे। हमारे तुलसी महाराज जो थे, तुलसीदास जी महाराज के कुटिया की तरह चारों ओर खड़े हैं रक्षा करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड क्या है, त्वद्यम, त्व अद्यम, ऐसा 2 है इसमें वर्ड। तो आद्यम का मतलब क्या होता है, आद्यम का मतलब आदि, आदि पुरुष, सबसे पहले पुरुष, या फिर बस एकमात्र पुरुष। तो अभी कुंती महारानी ने दामोदर लीला जब हुई थी ब्रज में, तो कुंती महारानी उसके अनुभव, कुंती महाराज ने उसका दर्शन किया था, उस लीला का। हाँ, और ब्रज में जब कुंती महारानी थी तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा था कि किस प्रकार संपूर्ण जो ब्रज के लोग थे वे सब गोपी भाव में ही थे, चाहे वे पुरुष हो चाहे वे महिला हो। ठीक है। गोपियाँ तो गोपियाँ थी ही, है ना। जो उनकी मैया थी, जो उनके पिता थे, जो उनके भैया थे, जो उनके सखा थे, वे सब गोपी भाव में ही रहते थे। गोपी भाव, अब गोपी भाव को व्याख्यान करना तो बड़ा कठिन बात है। कैसे व्याख्यान करें, अगर हमारा तो बुद्धि इतना कम है, हम मनुष्यों का, अगर मान लीजिए किसी ने कभी आमरस नहीं पिया और कोई दूसरा व्यक्ति आमरस को पी लिया, और पहला व्यक्ति पूछे भाई आमरस कैसा है, तो क्या बोलेगा, अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन कैसा है, मीठा है। अच्छा कितना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है। ठीक है। मतलब अच्छा है तो अच्छा मतलब कैसा अच्छा है, कैसा टेस्ट कैसे आ रहा है, बोले आम के जैसा टेस्ट आ रहा है। अब उसने कभी आम खाया नहीं, तो कैसे व्याख्यान करेंगे। तो अब अगर कोई गोपी भाव का व्याख्यान करने बैठे कि गोपी भाव क्या है, तो हाथ जोड़ के बस यही विनती है कि जब गोपी भाव कभी चखा ही नहीं तो गोपी भाव कैसे हम समझ सकते हैं, है ना। जिसने खाया है आम वही जान रहा है कि आम कैसा है, तो जिसने गोपी भाव चखा हो उसी को मालूम है कि गोपी भाव कैसा है। बस गोपी भाव का मतलब एक शॉर्टकट में ये होता है कि मीराबाई वाला जो भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ये एक छोटा सा है वैसे, मतलब तो वैसे गोपी भाव बहुत भया, मतलब हम लोग के लिए, हमारे हिसाब से तो अगर हम आज कलयुग में उसको देखें तो हम लोग के लिए भयावह हो सकता है। भयावह मतलब डर जाएंगे गोपी भाव सुन के। ठीक है। लेकिन गोपी भाव इज़ वेरी नाइस, हम उस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। तो कुंती महारानी देखते हैं कि गोपी भाव में है, सारे अपने आप को गोपियाँ मानती हैं, और पुरुष तो बस एक ही आदमी है, कौन, भगवान कृष्ण। उनके अलावा बाकी सब गोपी हैं ब्रज में। तो अगर हमको भगवान को सच में अगर हम भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, तो अपने आप को आदमी, औरत, पुलिस, इंस्पेक्टर, दरोगा, ऑफिसर, ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा।
एक लीला भी है मीराबाई के जीवन काल में। जब मीराबाई ब्रज में थी तो वे हर रोज़ संतों का दर्शन करने जाया करती थी। तो एक संत ऐसे थे ब्रज में जिन्होंने अपना नियम बना लिया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरुषों से ही भेंट करूँगा। मतलब वो महिलाओं से, स्त्रियों से भेंट नहीं करते थे। तो अब मीराबाई गई, तो उनके सेवकों ने रोक दिया, बोले नहीं हमारे गुरुदेव तो सिर्फ़ मतलब महिलाओं के दर्शन नहीं करते, उनको दर्शन नहीं देते। तो नहीं देते तो मीराबाई पूछी, अच्छा इसका मतलब आपके गुरुदेव पुरुष हैं? तो सेवक बोले, ये कौन सी बदतमीज़ी है भाई, पुरुष हैं ही, क्यों पुरुष नहीं है? तो बोले, अच्छा हमने तो सुना था कि वृंदावन में खाली एक ही पुरुष है, परम पुरुष, बाकी सब तो गोपी होती हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके गुरुदेव तो पुरुष हैं। अब जब ये वो बोल के मीराबाई जाने लगी तो सेवक अंदर गया और बताया गुरुजी को कि एक बड़ी मतलब हठीली, जिद्दी औरत आई है, ऐसे-ऐसे कह के गई। तो जब उन्होंने सुना मीराबाई ने जब ये बोला कि हमने तो सुना था ब्रज में खाली एक ही पुरुष है, बाकी सब तो गोपी होती हैं। ठीक है? तो उनका जो उन्होंने एक ये जो अटपटा-सा नियम लिया था, उससे उनका मोह भंग हुआ और उनको सच में एहसास हुआ कि यार ये बात तो सही कह के गई और ये बात को कहने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकती, बुलाओ उसको भीतर बुलाओ, मैं उनके दर्शन करूँगा। तो भाग के खुद ही पहले बाहर चले गए और मीराबाई के प्रणाम करते हैं जाके, उनको भी क्या किए? नमस्कार किए। तो भक्तों को ही नमस्कार कर दिए। तो आद्यम यानी आदि पुरुष तो कुंती महारानी को मालूम है कि एक ही पुरुष है। गोपियों को मालूम है कि एक ही पुरुष है, मीराबाई को मालूम है कि एक ही व्यक्ति पुरुष है, बाकी सब तो बुलबुले हैं, हम सब तो बबल्स हैं ना, बुलबुले जैसे, कब हमारा बुलबुला पुट्ट करके फूट जाए, कोई गारंटी नहीं। ठीक है? तो इस प्रकार से कुंती महारानी नमस्ते पुरुषम आद्यम, तो आद्यम मतलब आद्यम। आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पे है ईश्वरम, ईश्वरम पे हम थोड़ा-सा इसको बाद में लेंगे, पहले हम आते हैं प्रकृतेः परम पे। ठीक है? मतलब भले ही यहाँ पे श्लोक में ईश्वरम प्रकृतेः परम है, लेकिन समझाने के लिए पहले प्रकृतेः परम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो प्रकृतेः परम, ईश्वरम प्रकृतेः परम इम्पोर्टेंट है। यानी प्रकृति के परम ईश्वर, ये जो नेचर है, ये मदर नेचर है, हमारी माता है, प्रकृति मैया। प्रकृति मैया के परम ईश्वर जो इनका मतलब प्रकृति पे, नेचर पे पूरा कंट्रोल है। मतलब पूरा जो नेचर है, पूरी जो प्रकृति है, वो इनके इशारे पे नाचने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। ऐसा नहीं कि इनके इशारे पे नाचती है भय से, उत्सुक रहती है। प्रकृति जिसके इशारे पे नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए उत्सुक है, प्रकृति परम। इसके उदाहरण लेते हैं। तो प्रकृति परम को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सुप्रीम कंट्रोलर, है ना? सुप्रीम कंट्रोलर मतलब ईश्वरम प्रकृते परम, परम कंट्रोलर, उनसे बड़ा कोई कंट्रोलर नहीं। तो अजामिल का वापस से प्रसंग लेते हैं। अजामिल के प्रसंग में क्या हुआ? प्रकृति का नियम था कि भाई जो पापी दुराचारी व्यक्ति है, उसको यमदूत आएँगे, यमपाश फेंकेंगे, उसकी आत्मा को निकाल के ले जाएँगे और ये फिर उसको नरक जाना पड़ेगा। नरक में उसे एक दूसरा शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर, और वहाँ उसको बहुत मारा जाएगा, है ना? पकौड़े बनाए जाएँगे, गरमा-गरम पकौड़े, ठेले पे लगेंगे, पकौड़े, 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 10 का प्लेट, 10 का प्लेट। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जब अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, कैसे पुकारा? आप भी मेरे पीछे-पीछे दोहराइए, ना राह या न नारायण। इस तरीके से जब पुकारा, तो क्या हुआ? यमपाश जो मतलब उनके दूतों का जो रस्सी था अपने आप कट गया। विष्णुदूत आ गए, यमदूतों को रोक दिया, बोले नहीं, 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 यू कांट टेक अवे, अब तुम इनको नहीं ले जा सकते, अब ये हमारे अधिकार में आ गए। और जब यमदूत जाते हैं यमराज जी के पास, यमराज जी भी बोलते हैं हाँ, इस पे हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया। यमदूत चिल्ला रहे हैं कि महाराज घोर पापी, दुराचारी, इसको तो नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन यमराज जी ने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करके क्या बोले? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मतलब क्या? प्रकृति का नियम बदल गया। नियम क्या था? भाई दुराचारी पापी है, उसको नरक जाना पड़ेगा, पकौड़े बनेंगे, बहुत पिटाई होगी, लेकिन नियम बदल गया। नाम से ही प्रकृति का नियम बदल गया। अभी तक तो भगवान आए भी नहीं, इंटरफेयर भी नहीं किए, खाली नाम से। ठीक है? मतलब है ना, ऐसे हम किसी सरकारी ऑफिस में गए हैं, काम नहीं हो रहा है और कोई ऐसा बड़ा एकदम तगड़ा नेता है, उसका आपने नाम बता दिया और उसके नाम से ही काम हो जा रहा है, उसको आने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, उसको फ़ोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो नाम से प्रकृति का नियम बदल जा रहा है। संदीपनी मुनि वाला हम पार्ट ले सकते हैं। जब संदीपनी मुनि 64 दिन में भगवान कृष्ण ने 64 कलाएँ सीख ली और जब गुरु दक्षिणा की बारी आई, तो क्या माँगा संदीपनी मुनि ने कि भाई मेरे पुत्र को वरुण देव ले गए थे, नदी में बह गया था, समुद्र में, उसे ले आओ, लौटाओ। तो भगवान क्या किए? वरुण देव के पास चले गए, है ना? वरुण देव के पास गए, बोले भाई लाओ मेरे गुरु का पुत्र लाओ। तो वरुण देव बोले हाथ जोड़ के, भगवान नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है, ऐसा मैं आपके गुरु का पुत्र मेरे पास होता, आपको आना नहीं पड़ता, मैं तो आपका बात सुन के आ जाता, तुरंत वहीं पे दे देता। तो बोले कहाँ है फिर? तो बोले यमराज जी के पास होगा। यमराज जी के पास गए, यमराज जी भी हाथ जोड़े, भगवान
बस आपके दर्शन अभिलाषा से ही मैं उसे ले आया था यहाँ पे। मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है कि आप उनके यहाँ पे आएँगे, तो आपके दर्शन करने दो, दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए, बस ये रहा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? भगवान वरुण लोक में चले जा रहे हैं, भगवान यमलोक में चले जा रहे हैं। ऐसा कोई नॉर्मल कोई पुरुष जा सकता है क्या? आप जा सकते हो ऐसे, यमलोक में, ब्रह्मलोक में, यमलोक अपने वरुण लोक में, इंद्रलोक में, ऐसे? नहीं। और मरने के बाद में किसी को यमराज रिटर्न करते हैं क्या? ठीक है, कई दिन बीत गए, मतलब वो शरीर भी नहीं रहा अब तो वैसे। लेकिन भगवान की कृपा से शरीर भी प्रकट हो गया, उसमें वह आत्मा भी आ गई और पूरे उनको जो पुत्र थे वो प्राप्त हो गए, है ना? वो हमारे पास एक कथा है, पौराणिक कथा। कौन थी? सती सवित कौन 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 वो मैं नाम भूल गया उनका, जो यमराज से अपने पति को वापस माँग ले आई थी, ठीक है? तो उसमें भी लेकिन शरीर, हाँ, सती सावित्री माता। तो उन्होंने यमराज से अपने पति को माँग लाया, है ना? लेकिन कैसे माँग लाया कि शरीर अभी भी था, शरीर नष्ट हो जाता तो फिर कुछ नहीं हो पाता। लेकिन इस वाले केस में शरीर भी नहीं, फिर भी भगवान ने लाके संदीपनी मुनि को उनके जो पुत्र थे वो प्रदान कर दिए। तो भगवान ने फिर से क्या किया? प्रकृति का नियम चेंज, है ना? और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो रामचंद्र जी जब सीता माता का अपहरण दुष्ट रावण ने कर लिया था, तो अच्छा इसमें मुझे हँसी इसलिए आ रही है कि भगवान बड़े नौटंकीबाज हैं, है ना? अभी रावण कौन था और कुंभकर्ण कौन था? भगवान के दूत ही थे, द्वारपाल जय विजय। हाँ, हमारे महाराज इसको ऐसे बताते हैं कि भगवान भी लीला करते-करते बोर हो जाते हैं, बैठे-बैठे वैकुंठ में बैठे हैं, गोलोक में बैठे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, सभी लोग मतलब मुझे प्रेम कर रहे हैं, कोई मेरे से लड़ाई नहीं कर रहा है। तो मेरे अरे कुश्ती-वुश्ती जो सब सीखा है वो सब कब काम आएगा? तो जय विजय वाला लीला होता है। वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं, भगवान उनसे फाइटिंग करते हैं, है ना? उसके बाद में वे रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, भगवान फाइटिंग करते हैं। ठीक है? तो हर युग में ऐसे वो आते रहते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि रावण, दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता का हरण किया तो भगवान रामचंद्र जब भारत के तट पे पहुँच गए, रामेश्वरम वाले स्थान पे एकदम अब नदी था, समुद्र के उस पार लंका। तो भगवान ने क्या किया? 7 दिन तक ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, वरुण देव का उपासना किया। वरुण देव नहीं प्रकट हुए। अब टाइम बीता जा रहा था, क्योंकि भरत महाराज को भी तो प्रॉमिस करके आए ना कि 14 वर्ष पूरे होते ही लौट आऊँगा। अब यहाँ पे इतना दिन युद्ध होगा, सीता माता को छुड़ाना है, फिर अयोध्या जाना है, सब समय लग जाएगा। अब भगवान राम ने क्या किया? जब 7 दिन तक नहीं निकले वरुण देव तो क्या किया? बस अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली। हाँ, ऐसे करके खाली घूरा, दृष्टिपात किया समुद्र के ऊपर और समुद्र का जल खौलने लगा। जैसे समुद्र का जल खौलने लगा, 1 सेकंड के अंदर वरुण देव श्री राम जय जय राम लेके हाथ जोड़ के प्रकट हो गए। हाथ जोड़ के प्रकट होके भी क्या कर रहे हैं? नमस्ते ही कर रहे हैं। ठीक है? मतलब भगवान के प्रकोप से बचने के लिए वे आ गए। तो इसमें नमस्ते नमस्ते करके प्रकोप से भी बच गए, तो नमस्ते का महिमा तो मालूम पड़ गया। अब आप ये ट्राई करिए, कभी हम लोग ट्राई करते हैं कि समुद्र किनारे चलते हैं, यहाँ मुंबई में जुहू बीच है, अक्सा बीच है, मारवे बीच है ना? और गेटवे ऑफ इंडिया है। तो हम चलते हैं और एक बार ज़रा ऐसे इस तरीके से भ्रुकुटी टेढ़ी करके घूरते हैं समुद्र को। अच्छा उसको छोड़ दीजिए, अपने घर में 1 बॉटल पानी ले लीजिए, उसको घूरिए, वो भी छोड़ दीजिए, एक हाथ में जल लेके उसको घूरिए, ठीक है? कुछ होगा? नहीं होगा, आस-पास के लोग हँसेंगे, पागल है। लेकिन भगवान ने भ्रुकुटी टेढ़ी की तो क्या हुआ? समुद्र खौल गया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, नहीं गलत, पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल होंगे भगवान। तो ये क्या है? प्रकृति है परम, मतलब प्रकृति के ऊपर पूरा कंट्रोल, जो चाहे प्रकृति में भगवान वहाँ कर सकते हैं, है ना? नंद महाराज को जब नंद महाराज गए थे ना स्नान करने के बाद, तो वरुण देव के इन्होंने वरुण दूतों ने उनको किडनैप कर लिया नंद महाराज को। बड़ा हाहाकार मचा। तो कृष्ण पहुँच गए वरुण देव में, बोले किधर है भाई? वेयर इज़ माय फादर? लेकर आओ। तो वरुण देव नमस्ते करते, प्रणाम करते हो, भगवान, भगवान, भगवान। तो नमस्ते की महिमा आपको मालूम पड़ जा रही। तो ऐसा कोई हो सकता है क्या? ये सब हम कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते। ये एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि भगवान किस तरीके से प्रकृतेः परम, ईश्वरम प्रकृतेः परम, वो इस पूरी प्रकृति के ईश्वर हैं। मतलब प्रकृति उनके इशारों पे क्या, उनकी इच्छा पे नाचने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। ऐसे भगवान हैं। तो कुंती महारानी का एक-एक वर्ड आप देख रहे हैं, एक-एक शब्द जो कुंती महारानी ने यहाँ पे चुना है, वो कितना ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि कुंती महारानी को ये बोलने में कितना समय लगा होगा। नमस्ते पुरुषं त्वद्दं ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं। हो गया, 7 सेकंड में बोल दिया। और हम इस पे एक-एक शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं, 1 घंटा पूरा होने आ गया। और उसमें भी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं गए।
अगर हम डुबकी मारेंगे डिटेल की तो समय समाप्त हो जाएगा, पर महाप्रलय आ जाएगा, लेकिन भगवान के बारे में चर्चा खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता। तो हरि की कथा तो अनंत है। तो हम पहले श्लोक के आधे पार्ट को ही आज कंप्लीट कर पा रहे हैं, है ना? तो एक-एक शब्द कुंती महारानी ने जो चुना, और इंस्टेंटली, मतलब फिर से वही मैं रिपीट करूँगा कि व्यक्ति अपने अनुभव और अपने ज्ञान जब उसके पास होगा, तभी तो वो किसी चीज़ का एकदम खड़े पे उसके पास उत्तर होगा, है ना? ज्ञान होगा, राइट? वरना अभी मैं आपको पूछूँ कि मुझे बताइए, मुझे चंद्रमा पे स्पेस लॉन्च करना है, एक रॉकेट भेजना है, तो उसमें कितना फ्यूल डालूँगा? तो किसी को पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि हमारा ना तो इसमें कोई अनुभव है, ना तो हमें इसका कोई ज्ञान है ना? बाद में हम गूगल कर लेंगे, वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक-एक शब्द कुंती महारानी कितने एक्सपर्टीज़ से चुन रही हैं, उससे हमको समझ सकते हैं हम कि ये जो कुंती महारानी की स्तुति है, ये कितनी कमाल की है। ठीक है? तो 10 बज चुके हैं, 1 मिनट आगे हो चुका है, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आज के सत्र को हम यहाँ पे रोकते हैं। बस सत्र को पूरा करने के पहले एक बार हाथ उठाएँगे और नमस्ते प्रकृते परम को, उस परम प्रकृति ईश्वर को एक बार हम पुकारेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। तो अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका आंसर दे पाऊँ, गारंटी नहीं ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम माता जी। क्वेश्चन पूछने के उतने भी हम ज्ञानी नहीं हुए तो थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं, ज्ञानी वाली बात नहीं, जैसे कभी-कभी सुनते-सुनते कुछ डाउट आ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, या फिर ये एक चीज़ क्यों हुई, तो वैसे जरूरी नहीं कि हम प्रश्न पूछने के लिए ज्ञानी हो। नहीं, उसके इतने डिटेल से आप समझा है ना एक-एक वर्ड की, तो और थोड़ा वक्त लगेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे बहुत ज्ञान है कृष्ण जी। नहीं, मैं तो खाली सब प्रभुपाद का अपने गुरु का कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे जुड़े और मुझे बोलने का अवसर दिया। कुछ मुझसे भूल हुई हो, गलती हुई हो, तो उसके लिए क्षमा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू।